हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन आपका कैसा था कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आई होप आज आप लोगों का प्रॉफिट तो हुआ ही होगा, क्योंकि हमने ग्रुप में भी, टेलीग्राम के ग्रुप में भी हमने यही डिस्कस किया था कि ओवरऑल जो आउटलुक है निफ्टी का वो जो है वो नेगेटिव है। एंड 25,500 से 515 के आसपास में अगर ये आता है तो इट इज़ अ सेल ऑन राइज जोन। नीचे 420 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और अगर आप देखोगे, जब मैंने ये 12:30 बजे अपडेट किया था, जैसे अपडेट किया उसी के आसपास ही, मतलब 12:30 बजे के आसपास ही इसने हाई लगाया अपना 25,500 के आसपास में। जो मैंने आपको सेल ऑन राइज वाला जोन बताया था, ये वाला जोन इसने हाई लगाया और यहीं से गिरा एग्जैक्टली। तो किसी ने भी सेल ऑन राइज का फ़ायदा उठाया होगा। और 420 का लेवल भी मैंने आपको बता ही दिया था, तो 420 तक भी आया। इनफैक्ट थोड़ा बहुत और नीचे भी गया, 390 के आसपास में गया। अगर आप देखोगे तो 385 के आसपास में गया। तो होप आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। देखिए, यूजुअली जब हम कोई लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा, आप एज एन ऑप्शन बायर, आपका पॉइंट क्या रहता है? सबसे बड़ा चीज़ कि आप क्या ले रहे हो, एट द मनी ले रहे हो, आउट ऑफ द मनी ले रहे हो, या इन द मनी ले रहे हो। एट द मनी, ठीक है। आउट ऑफ द मनी तो सब आउट ऑफ द बॉक्स है, वो सवाल ही नहीं उठता है, उसको उठा के फेंको बाहर। एट द मनी लोगे। एट द मनी अभी मान लो 500 पे आपने सेलिंग मारी है और 420 तक जाएगा, ऐसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 80 पॉइंट का आपने यहाँ पर, मान लो आपने 80 पॉइंट ना भी करके आपने 70 पॉइंट्स कवर किया हो, फॉर एग्जांपल, नॉट 80 पॉइंट बट आपने 70 पॉइंट्स एटलीस्ट कवर किया। 70 पॉइंट्स एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कितना मूव करेगा? अगर मार्केट निफ्टी अगर 70 पॉइंट मूव करेगा तो एट द मनी का यूजुअली जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। यानी कि अगर ₹1 इंडेक्स मूव करेगा तो आधा मतलब 50 पैसा स्ट्राइक प्राइस मूव करता है। तो अगर आपने 70 पॉइंट भी आज के दिन यहाँ कमा लिया तो आपका स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो है वो आपको 35 पॉइंट का मूवमेंट दे देता। आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, ये डेल्टा काफ़ी कम हो जाता है। तो इसीलिए आपका भले ही मार्केट कितना भी मूव कर जाए, 70 पॉइंट मूव कर जाए, आपका हार्डली जो प्रीमियम है वो मूव करेगा 10 पॉइंट, 12 पॉइंट। और कभी कभी तो मूव ही नहीं करता है अगर मार्केट थोड़ा रेंज में रह गया तो। इसीलिए मैं बोलती हूँ एट द मनी लीजिए, 0.5 का डेल्टा स्टिल डुएबल। इससे ज़्यादा कम रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करके, है ना। तो 35 पॉइंट्स आपने अगर कमा लिया एक दिन के लिए निफ्टी में, बहुत है, वो बहुत है। मैं तो बोलती हूँ 15 से 20 पॉइंट कमाना ही काफ़ी होता है निफ्टी में। ओके, तो कैसा गया ज़रूर से कमेंट करेगा। एंड अगर आपको आगे पूरा वीडियो पहले देख लेना, ठीक है, वीडियो देखना, समझना मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। एंड आई एम वेरी श्योर आप लोग मिलजुल के 1000 लाइक एटलीस्ट कर दोगे। मेरा ये कब से मैं बोल रही हूँ यार, कर दो प्लीज़। बाकी बैंक निफ्टी 57,270 के नीचे फॉल करना चाहिए, ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो 57,270 ब्रेक हुआ एंड आज का लो अगर आप देखोगे तो 56,833 का बना था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अरे यार, अब क्या ये अच्छा खासा इसने एक हाई बनाया था, अब क्या ये गिरना शुरू हो गया यहाँ से? अब क्या ये और गिरेगा? तो सबसे पहले तो देख लो कि अभी एज सच ऐसा नहीं है कि एकदम से फॉल होगा और यहाँ से मार्केट एकदम फट से एकदम नीचे, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, आज जो है इसको आप एक बेरिश इनगल्फिंग, बैंक निफ्टी में अभी तक नहीं बना था, वो आज बन गया। निफ्टी में 2 दिन पहले ही बन गया था, तो आज ये बना है बेरिश इनगल्फिंग। अब इतनी बड़ी मूवमेंट आई है तो कल हो सकता है मार्केट थोड़ा इस रेंज के अंदर ही रह जाए। अगर आज का लो ब्रेक होगा, यानी बेरिश इनगल्फिंग का लो अगर ब्रेक होगा, तो यहाँ तक ये जो एक छोटा सा गैप रह गया है, यहाँ तक आने के चांसेस हैं बैंक निफ्टी के। और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी रहेगा अब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से लुढ़क के अब एकदम गया मार्केट तो गयो, वो वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। और ऑटो सेल्स जो है ना, ऑटो सेल्स थोड़े अच्छे नहीं आए, थोड़े वीक आए हैं। पर यार मॉनसून में हिस्टोरिकली ही वीक ही आता है ऑटो सेल्स। मॉनसून में जनरली कार्स उतने नहीं लोग खरीदते हैं। अगस्त के बाद जब फेस्टिव सीज़न शुरू होगा, दिवाली वाली का समय आने लगेगा, तब आप देखना कि कितने ज़्यादा कार्स एंड ऑल बिकेंगे। तो वो डेटा, अभी का डेटा, इसको लेके इतना पैनिक होने वाला कुछ बात है नहीं। बाकी मॉनसून एंड ऑल तो अच्छा चल रहा है, यहाँ तो बारिश की कमी नहीं है। आप अपने बताओ आपके शहर में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गैप कहाँ है, 56,276 पे, 56,276 इसको हम कर लेते हैं मार्क, ठीक है।
56,276 और ये वाले कैंडल का हाई है 56,233। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं, छोटा सा लेवल है। तो 230 से लेके 280, 230, 280 ये रेंज में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। आज जैसा कैंडल बना है ये कहीं ना कहीं देखो, अगर यहाँ से ये नहीं घूमा तो ये 200, 230 ऐसे लेवल्स तक आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही नेगेटिव कैंडल माना जाता है। लेकिन अभी नेगेटिव कैंडल तो है, लेकिन ये सपोर्ट पर भी है ना, क्योंकि हमारा मेजर ब्रेकआउट किधर आया था, यही लेवल के ऊपर तो ब्रेकआउट आया था ना। अभी वापस से यहीं पे आके क्लोजिंग हुई है। तो अब ये एक बहुत ही मतलब डामाडोल सिचुएशन हो गया है कि कैंडल तो नेगेटिव है पर क्लोजिंग सपोर्ट पे हुई है ना। तो ऐसे में बताना मुश्किल हो जाता है। पर आप समझो कि बेरिश ये जो एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है, इसका लो अगर ब्रेक होगा तो हाँ, चांसेस आर वेरी हाई कि 230, 270 ऐसा रेंज आपको देखने को मिलेगा। ये रेंज एक मेजर सपोर्ट होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत ज़्यादा गिरेगा यहाँ से, ऐसा नहीं है। थोड़ा गिरता है यहाँ 230, 270 पे आके सपोर्ट बना के वापस से ऊपर निकलने के इसके चांसेस मुझे तो लग रहे हैं। और अगर यहीं से बाउंस कर गया तो बात ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी फिर तो, है ना। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये है सपोर्ट जो मैंने बना दिया है, जहाँ तक आने के चांसेस हैं अगर मार्केट अपना आज का लो ब्रेक करता है तो। अब आज का लो कितना है इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो 56,825 का लो है ना। तो 56,825 अगर देखिए एनालिसिस कैसे करना है ये भी आपको सीखना चाहिए। ये जो मैं वीडियो में आप लोगों के सामने, मैं चाहती तो पहले से ही सब एनालिसिस करके मैं बस वीडियो ऑन करती और बताती कि हाँ देखो ये लेवल है, ऐसा 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 है। मैं आप लोगों के साथ ही, मतलब मार्केट बंद होता है और मैं एकदम लाइव आप लोगों के सामने, अभी ये 3:32 हो रहा है और मैं ये एनालिसिस कर रही हूँ और यही का यही अभी अपलोड हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि मैं आपके सामने एनालिसिस करती हूँ ताकि आप भी समझो कि किस तरीके से आप देख सकते हो, चार्ट्स को रीड कर सकते हो। क्योंकि ये चीज़ ना आपका किसी के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा देगी, ठीक है। और डिपेंडेंसी किसी पे भी रखना अच्छी बात नहीं होती है। ये एक स्किल है और ये स्किल आपको ही डेवलप करना है आजीवन भर अगर आपको मार्केट में टिकना है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या, कुछ ऐसा नहीं है कि एनालिसिस हमेशा सही होगी, पर दोनों साइड का आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये लेवल अगर ब्रेक कर रहा है तो ऊपर के ये लेवल्स पॉसिबल हैं, है ना। तो जैसे कि अभी यहाँ पे एक इमीडिएट स्विंग लो है और आज का लो देखो, एक तो ये स्विंग लो भी है और आज का लो भी है 56,820 और यहाँ पर भी यही लेवल मैच कर रहा है। अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करती हूँ, ये देखो, है ना, ये वाला लेवल। तो और थोड़ा एक्सटेंड करूँगी तो यहाँ भी दिखेगा आपको। तो ये लेवल आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 800 का लेवल है, 56,800 के आसपास का। आप थोड़ा बफर लेके चला करो। तो 800 के आसपास में पहले इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहीं पर इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस से इतना लंबा चौड़ा टाइम पास करके वापस से यहीं आया है, ठीक है, 800 के आसपास में, फिर से सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस किया है। अब अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये अब के लिए। तो पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट है। तो ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो चांसेस तो है ही कि हमने जो गैप है वो गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आएगा और गैप आपका 400 पॉइंट नीचे है, तो 400 पॉइंट का एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर इंट्राडे में क्या आप 400 पॉइंट के लिए बैठे रहोगे? डेफिनेटली नॉट। अगर आपके पास मल्टीपल लॉट है तो आप ट्रेल करिए, लेकिन अगर एक ही लॉट है तो आप एक लॉट के साथ जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट सिक्योर करके निकलोगे उतना अच्छा है। तो बेस्ट प्रॉफिट सिक्योरिंग एरिया वुड बी 56,560 के आसपास। ओके, ऑन द अपसाइड ये है वो एरिया जिसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। आज हमें जिस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिला वो था ये 57,160 का लेवल। तो 57,160 का लेवल अगर वापस से ये क्रॉस कर दे, ठीक है, अभी तो इसमें ब्रेकडाउन हो गया, अगर ये वापस से क्रॉस कर दे तो चांसेस हैं कि यहाँ से एक थोड़ा अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो 57,160 के ऊपर से हम पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम, लेकिन 100 पॉइंट्स तक का आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। 160 के ऊपर 300 से लेकर 410 ये लेवल्स आई एम एक्सपेक्टिंग। इसके ऊपर बहुत बड़ा मूवमेंट तो मुझे नहीं लग रहा है कि 57,160 ब्रेक करते ही ये ऑल टाइम हाई लगाएगा, वैसा नहीं लग रहा है। ऑल टाइम हाई तो देखिए उसके लिए तो एक ही लेवल है, ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा इसको 57,640 का। इसके ऊपर ही कोई एक
प्रॉपर मोमेंटम आपको अपसाइड पर मिलेगा। पर इंट्राडे में आप देखोगे तो इतना दूर का वेट करेंगे तो कल तो कोई ट्रेड ही नहीं बनेगा फिर आपका, है ना। तो 57,160 के ऊपर से ही आप 300-400 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। देखिए कोई भी लेवल में अगर चेंज होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। साथ ही में investing.com का प्रो वर्जन है, जहाँ पर वो एवरी मंथ एक पोर्टफोलियो देते हैं, अलग अलग इनके पोर्टफोलियोज हैं। आप यहाँ देखो, भारत मार्केट आउट परफॉर्मर, मिड कैप, स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है, भारत बार्गेन है, भारत इंफ्रा टाइटन, 2020 स्टॉक्स का ये सारा पोर्टफोलियो है। तो ये सारा पोर्टफोलियो का आपको एक्सेस मिल जाता है अगर आप इनका प्रो वाला फीचर के लिए ऑप्ट करोगे। तो प्रो फीचर में इनका 50% ऑफ चल रहा है वेबसाइट में, और अगर आप मेरे लिंक से करते हो तो आपको 50 पे प्लस 15% और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। समर सेल में 50% तो आपको मिलेगा ही, प्लस मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 15% एक्स्ट्रा ऑफ है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके ऑप्ट इन कर सकते हो। प्रो प्लस को करना, अगर प्रो को करोगे तो सिर्फ आपको भारत मार्केट आउट परफॉर्मर ही मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रो प्लस करोगे तो आपको 5 पोर्टफोलियोज मिलेंगे। अब आप देखोगे तो मेरा जो फेवरेट है वो मैं आपको बताती हूँ, भारत स्मॉल कैप जेम्स। इनका ये वाला पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मार्च के महीने में आप देखो 10%, अप्रैल में 7.5%, मई में 13% के ऊपर, जून में 11% के ऊपर का रिटर्न इसने दिया है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, ये अपने इंडेक्स को बहुत अच्छे से बीट करता है। ये तो मैं आपको बोल सकती हूँ, आप कोई भी पोर्टफोलियो देख लो। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपको बना बनाया पोर्टफोलियो मिले, हर महीना आप उसको रीबैलेंसिंग हो, तो वो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। आपको केवल ये क्लिक करना है लिंक पे, ठीक है। और लिंक पे क्लिक करने के बाद इसमें और भी, ये सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए ही नहीं है। investing.com तो यू शुड ऑल नो कि इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। स्क्रीनर मिलता है, देखो 50% ऑफ मिल रहा है ना यहाँ पे, एंड प्लस 15% आपको मेरे लिंक से मिलेगा। ओके, तो आप जैसे कि प्रो प्लस लोगे तो वो पाँचों आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं आपको जेन्युइनली मुझे टॉप नॉच है। investing.com वर्ल्ड का टॉप नॉच प्लेटफॉर्म है, इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप नॉच प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखोगे ना, सब कुछ आपको मिलता है, सब कुछ। तो पोर्टफोलियो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको एक्स्ट्रा में स्क्रीनर्स मिलते हैं। फेयर वैल्यू, अगर आपको किसी स्टॉक का देखना है कि क्या फेयर वैल्यू चल रहा है ना, तो वो सब आपको मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से स्क्रीनर बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मतलब इट इज़ अ टॉप नॉच प्लेटफॉर्म, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके आप अवेल कर लेना डिस्काउंट। एक्स्ट्रा आपको 15% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप मेरे लिंक से करोगे तो यहाँ पर अगर आप मेरा कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ओके, अच्छा, अभी हम यहाँ पर निफ्टी में चलते हैं कि निफ्टी में हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए। तो ये है 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का। निफ्टी का ये लेवल अगर आप देखोगे तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 25,510 का, ठीक है। अभी ये तो मैं बंद कर दे रही हूँ अभी, ठीक है। हाँ, 25,510 का 25,510 का लेवल में इसने कई बार सपोर्ट लिया है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ, तो वापस से इसमें एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। डाउन साइड पे जो हमारे लिए एक मेजर ये है सपोर्ट रहेगा, वो है 350 का, ठीक है। तो 350 और 508 और 510, ठीक है। 350 अगर ब्रेक होगा तो 230 से लेके 200 तक के लेवल्स हम पॉसिबल हैं, मतलब निफ्टी में आना पॉसिबल है 200 से 230 के आसपास, अगर 350 ब्रेक हो जाता है तो। वहीं अगर 510 का लेवल ब्रेक होता है तो 595 से लेकर आपको यहाँ पे 670 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अब कल इसकी है एक्सपायरी, कोई भी अगर चेंज होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में बताऊंगी, पर फिलहाल के लिए हमारा यही है, क्योंकि ये लेवल के ऊपर अगर निकल जाएगा तो इंट्राडे के लिए पॉजिटिव हो जाना चाहिए निफ्टी को, ठीक है। बाकी आपको एट द मनी पर ही एट द मनी स्ट्राइक ही लेना चाहिए हमेशा। तो 25,510 अगर ब्रेक करेगा तो आप ही कमेंट करके बताओ कि 25,510 ब्रेक करने पे आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस लोगे अगर आप एट द मनी लेते हो तो, ठीक है। आउट ऑफ द मनी तो एकदम सवाल ही नहीं उठता है। जो लोग करते हैं ना वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ। ऑप्शन बायर के लिए बहुत बड़ा पाप है ये। जुलाई का कल का पहला दिन जो गया है उसमें एफआईआईज ने शुरुआत की है सेलिंग के साथ।
1970 करोड़ की इनकी सेलिंग आई है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि एक दिन सेलिंग होती नहीं है कि उसी दिन उसके नेक्स्ट डे मार्केट भी ऐसा रिएक्ट कर देता है जैसे कि क्या ही हो गया। लेकिन हालांकि ये इट इज़ जस्ट अ माइल्ड करेक्शन एज़ पर मतलब माय एनालिसिस। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ भयंकर फॉल वाला है, पर 200 230 के लेवल्स पॉसिबल हैं। थोड़ा बहुत डिप लेता है तो इनफैक्ट अच्छा ही रहेगा। मैं तो बोलूँगी डिप विप लेता है ईटीएफ ले सकते हो आप लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। सेंसेक्स का ऑलरेडी लेवल बना हुआ है 83,175। ये कल का ही लेवल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला लेवल अगर आप देखोगे तो कल हमारा डिस्कशन क्या था कि 83,480 अगर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 83,480 ब्रेक किया और आप देखो जो लेवल मैंने कल के दिन ड्रॉ किया था एग्जैक्टली वहीं तक आया है। आप देखो कोई आगे पीछे कुछ नहीं हुआ, समझ रहे हो। ये लेवल ब्रेक हुआ, ये कैंडल ने 15 मिनट पे ब्रेक किया, ये कैंडल का हाई आपका रहेगा एसएल, और आप देखो हमने जो लेवल ड्रॉ किया था वहीं तक मार्केट आया और वहीं से बाउंस कर गया, है ना। तो ये कल का ही लेवल ड्रॉ किया हुआ है और अभी भी इस लेवल में कोई चेंज नहीं है। अगर ये 480 कल के दिन ब्रेक कर देता है ऊपर पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। कल तक हमारा क्या था कि 480 ब्रेक करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब तो ये इसके नीचे ही है तो 480 अब क्या बन गया, रेजिस्टेंस। इसके ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव है। 480 के ऊपर अगर पॉजिटिव है तो 800 890 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। वहीं अगर डाउन साइड पे जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था यही अभी हमारे लिए बन जाएगा सपोर्ट। कल हमारे लिए क्या था, ये टारगेट, अब हमारे लिए है सपोर्ट। अगर ये ब्रेक हो गया 83,170 का लेवल, मैं इसको 70 पे शिफ्ट कर देती हूँ फिलहाल। 70 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो हमारा नेक्स्ट लेवल कहाँ आएगा, 82,980 तक। ठीक है, 82,980 का लेवल जो है पॉसिबल है। तो ऊपर पे और नीचे पे ये लेवल आपको नो ट्रेडिंग जोन की तरह कल फॉलो करना है। आज के लिए तो यही लेवल हमारे लिए ट्रेडिंग जोन था, पर कल हमारे लिए ये लेवल हो जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। तो 480 एंड 170 शुड बी द लेवल फॉर सेंसेक्स। ठीक है, तो देखो वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई एम वेरी श्योर आपका कुछ तो काम बन ही जाएगा। थोड़ा बहुत आपको हेल्प तो मिल ही जाएगा कि हाँ किस तरीके से हम प्लान आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये मिड कैप देखोगे तो मिड कैप तो क्लियरली एक रेंज में चल रहा है। मैं तो बोलूँगी मिड कैप में ट्रेड ही मत करो जब तक ये इस रेंज से ना निकले, और ये रेंज से निकलेगा तो बहुत अच्छा ऊपर का मूवमेंट आएगा। तो आप बस 480 और 320 ये रेंज पे आप छोड़ दो, अभी ट्रेड मत करो, बेटर रहेगा। 480 के ऊपर हम यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम से कम नहीं भी करके आप 80 पॉइंट से लेके 100 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूजुअली मैं नहीं बोलती हूँ कि 80-90 पॉइंट का मूवमेंट आएगा मिड कैप में, मैं तो बोलती हूँ 30-35 पॉइंट ही आ जाए, बड़ी बात है। लेकिन 480 अगर ब्रेक करेगा, क्योंकि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है तो चांसेस बहुत हाई लगते हैं कि 480 अगर ब्रेक करेगा तो 550 580 पॉसिबल है, और 320 अगर ब्रेक करता है तो 250 230 के लेवल्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये लेवल आपको जो है मिड कैप में ध्यान में रखना चाहिए। ओके, अच्छा अभी हम यहाँ चलते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए, तो फिन निफ्टी में ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने बनाई हुई है उसके ऊपर ही कोई आप लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करना। क्यों? क्योंकि ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, है ना। तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो अभी अगर इसके ऊपर वापस निकलता है तो थोड़ा बहुत अपसाइड रेज्यूम होने की पॉसिबिलिटी है। 26,930 के ऊपर 27,070 की पॉसिबिलिटी है एंड देन 150 की पॉसिबिलिटी है। वहीं डाउन साइड पे ये जो इमीडिएट स्विंग लो है अगर 26,775 ये लेवल अगर ब्रेक होता है फिर निफ्टी में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा और फर्दर फॉल। कहाँ तक का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 670 520 तक के लेवल्स। तो इमीडिएट बेसिस पे इसको मैं ना ब्लैक कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी टू आइडेंटिफाई हो, क्योंकि बहुत सारे लेवल्स हैं ना। तो ये हो गया ब्लैक। ठीक है, तो ये जो ब्लैक के अंदर का जो जोन है ये हो गया नो ट्रेडिंग जोन। ब्लैक के बाहर जिस भी साइड हो उस साइड से आप अपना प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।